जब भी आपको कम मेहनत में कुछ बढ़िया क्रिस्पी सा खाने का मन हो तो आप समोसा कचौड़ी की जगह पे इसे बनाइए। ये खाने में लाजवाब होते हैं, मेहनत बिल्कुल कम है और एकदम जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ नाश्ते के लिए हमने ली हुई है ब्रेड। 4 पीस ब्रेड है। 4 पीस ब्रेड से बहुत सारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो इन्हें अभी साइड में रख के सबसे पहले 2 उबले हुए आलू हम ले रहे हैं। आलू मैं हमेशा उबाल के ही रखती हूँ, इसीलिए नाश्ता बनाने में झंझट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप भी ऐसा करिएगा, ये बहुत ही काम की है। कम से कम 1 दिन आप ऐसा करके देखिएगा, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब 2 उबले हुए आलू को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसकी कोई बड़ा टुकड़ा ना रहे। वैसे थोड़ा बहुत अगर बड़ा टुकड़ा रह भी जाए तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों ही आलूओं को बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है और अब इसे भी हम एक साइड में रख देते हैं। ब्रेड का ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और उस हिसाब से मेहनत बिल्कुल ही कम है। अब एक बड़ी साइज़ की बाउल में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज़, कद्दूकस किया हुआ गाजर मैं डाल रही हूँ और साथ में थोड़ी-सी हरा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे आप अपनी पसंद से कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। अब 1 टेबलस्पून मैंने डाला है बेसन। बेसन से बहुत ही बढ़िया स्वाद आते हैं। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल दी है और हाफ़ टी स्पून डाला है काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इतनी ही चीज़ें हमें मसाले में चाहिए, इससे ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होगा। यहाँ पे आप अपनी पसंद से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं कट करके। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इनको भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। सब्जियों में पानी होते हैं इसीलिए इसे थोड़ी देर ऐसे ही साइड में रख देंगे और तब तक यहाँ एक बाउल में मैं ले रही हूँ पानी। अब एक-एक पीस ब्रेड को इस तरीके से पानी में डिप करेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस नाश्ते के लिए आपको ब्रेड का किनारा वगैरह कट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड आप नए पुराने कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही एक बढ़िया नाश्ता है। जब भी टाइम कम हो इसी को ही आप ट्राई करें। अब यहाँ पे देखिए 1 पैकेट मैगी मैं ले रही हूँ। मैगी से हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। मैगी सबके घर में रहती ही है, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो ख़ास करके मैगी हमेशा ही रहते हैं। तो 1 पैकेट काफ़ी है, तो 1 पैकेट ही मैं ले रही हूँ और इसको हम हाथों से थोड़ा-सा तोड़ लिया है। ये देखिए इस तरीके से छोटे साइज़ में मैंने इसको कर लिया है। अब जो हमने सब्जियाँ ऐड कर रखे थे उसे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जो बेसन है वो सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे सब्जियाँ भी हल्का-सा नरम हो गए हैं और अब इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू, जिसे हमने अभी मैश करके रखा था, वो सारे ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी पसंद से चीज़ें कम-ज़्यादा कर सकते हैं। आप ज़्यादा सब्ज़ी कम आलू ऐसे भी ले सकते हैं या फिर आप ज़्यादा आलू कम सब्ज़ी भी ले सकते हैं। साथ में जो ब्रेड हमने पानी में सोक करके रखा हुआ था, उसी को भी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब इन्हें हमें बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। तो हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ, हाथों से मिक्स करने से ज़्यादा बढ़िया से मिक्स होते हैं। और इसे मिक्स करते-करते आपसे कुछ कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देखते हैं? प्लीज़ हमें अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपना नाम भी बताएँ। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आज की रेसिपी आप सबको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ हैं। अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएँगे और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों को पहले साफ़ किया और उसके बाद नाश्ते को बनाना शुरू किया है और इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से मैं नाश्ते को बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसकी साइज़ और शेप दे सकते हैं।
जैसे आपको अच्छे लगे वैसे ही बनाइएगा। तो यहाँ पे एक-एक करके सारा नाश्ता पहले मैं बना के तैयार कर लूँगी। और इस तरीके से सारे नाश्ते को तैयार करके आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होगा और जब भी आपको खाने का मन हो आप इसे निकालें और फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी कम चीज़ों में कितना सारा हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक पतला-सा हम पहले स्लरी तैयार करेंगे। तो एकदम सिंपल है, मैदा और पानी का एक घोल हम बनाएँगे। तो जितना आप नाश्ता बनाते हो उस हिसाब से आपको मैदा लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून से थोड़ा-सा कम मैदा ली है और अब पानी डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। पानी इकट्ठे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, कम-कम डालते हुए इसे मिक्स करते जाएँ। इससे ये जल्दी बिना लम्स के तैयार हो जाएँगे और साथ ही ये ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो कितना पतला होना चाहिए ये अभी देखिए मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे स्लरी बिल्कुल तैयार है और आप स्पून की बैक साइड देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इसे रखनी है। अब स्लरी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे, तो एक-एक नाश्ते को सबसे पहले स्लरी में इस तरीके से डिप कर लेते हैं और उसके बाद एक फ़ोर्क की मदद से इसे निकाल लेंगे। इससे क्या है कि जो एक्सेस स्लरी है वो निकल जाएगा और अब इन्हें हम जो मैगी का टुकड़ा हमने रखा हुआ है ना, उसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। तो इस तरीके से करने से नाश्ता जब हम फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होगा। जिन लोगों को क्रिस्पी नाश्ता पसंद है उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। आप एक बार प्लीज़ इसे बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी में कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी हमें ज़रूर बताना क्योंकि आपकी फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक-एक करके देखिए हम नाश्ते को इस तरीके से बनाते जाएँगे और रखते जाएँगे। तो एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और इससे आसान सा रेसिपी शायद ही कहीं आपको मिलेगा, इतना आसान ये रेसिपी है। घर की चीज़ों से आप झटपट से इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आने वाला हो तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे कम से कम तैयार कर ही लेंगे। ये इतना जल्दी बनते हैं और साथ ही इसके लिए पहले से कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ घर में उबले हुए आलू होने चाहिए, बस आपका नाश्ता तैयार है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा हमने मैगी से तैयार की है। 2-4 बच गए हैं क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक ही पैकेट मैगी का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। अब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब से कोट करके निकाल लूँगी। तो आपको जैसे पसंद हो वैसे भी आप इसको खा सकते हैं बना के। तो ब्रेड क्रम्ब से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो एक मैं आपको और दिखा देती हूँ और देखिए एक नाश्ता में इस तरीके से डिप करते हुए इसे ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रख लेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स भी घर में हमेशा ही रहते हैं। ब्रेड की जो किनारा है उससे मैं ब्रेड क्रम्ब्स बना के रखती हूँ क्योंकि वो हमेशा फेंकी जाती है और मैं उसे बचा के ब्रेड क्रम्ब्स बनाती हूँ जो कि बहुत ही काम आते हैं। तो एक-एक करके जो बाकी के नाश्ते हैं ना उसे भी हम बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। इस तरह का सिंपल रेसिपी हर कोई देखना पसंद करते हैं, सो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए एक और नाश्ता हमने बना ली है और यहाँ पे है देखिए सारा ही नाश्ता हमारा अभी तैयार हो गए हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की, तो यहाँ पे ऑयल मैंने पहले ही गरम होने रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम ना करें, मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें अलग-अलग करते हुए फ्राई करनी है। इससे क्या है कि जो ऊपर की मैगी है ना वो अच्छे से क्रिस्पी होगा और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। तो एक बार में जितना आए उतना ही डालें और अलग-पलट करते हुए आप इन्हें जो है फ्राई करते रहें और जब इनमें बढ़िया गोल्डन सा कलर आ जाए, तब आप इन्हें निकाल लें। इसे फ्राई होने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का टाइम लगता है और इतने में आपका जो है नाश्ता तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे पैन थोड़ा छोटा है इसीलिए इतना आ रहे हैं, अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की पैन लेते हो तो और भी ज़्यादा नाश्ता आप एक साथ बना पाओगे। तो यहाँ देखिए 2-3 बार हम इसे अलग-पलट कर दिए हैं और ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। साथ ही इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आ गए हैं। और अब हम थोड़ी ही देर में इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है,
जब आप इसे बनाएँगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। और इसी तरीके से देखिए अभी कुछ सेकंड्स और रख लिए तो कलर बहुत ही सुंदर हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी के बचे हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गरमा-गरम सारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। जिसको हमने मैगी से कोट किया था वो भी, साथ में जिसको हमने ब्रेड क्रम्ब से कोट किया था वो भी, सारा ही एक साथ मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। तो इसे देख के ही आप समझ गए होंगे कितना बढ़िया ये नाश्ता बना है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।